कि बिहार में मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई है और इनको पीछे रखा गया है, तो उसको तो अभी पिछले दिनों में बिहार सरकार के जाति आधारित गणना ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी नौकरी दूसरे ग्रुप्स को जहाँ दोगुनी तिगुनी और चारगुनी मिली है, वहाँ मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आधे से भी कम मिली है। तो इन्होंने जो अपनी स्टडी आज पेश की है, इसमें कई मेहमान हैं, हमारा मोहतरमा अंजना जी हैं और गोयनका साहब, या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के प्रोफेसर अब्दुल साबान साहब का लेक्चर हुआ इसमें। ये सारे लोगों ने ये बताया कि बिहार में मुसलमानों की जो समाजी जो तालीमी सूरत हाल है वो बहुत ही ख़तरनाक है, और विशेषकर इनकी सबसे बुरी जो दुर्गत है, बिहार में मुसलमान पूरे देश का 10वां हिस्सा मुसलमान बिहार में रहता है, और बिहार की टोटल आबादी की 10% आबादी जो सीमांचल में रहती है, वहाँ बिहार के मुसलमानों की टोटल आबादी 2,31,00,000 की तकरीबन 1/3 पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। तो उनकी हालत और ख़राब है, और बड़ा ऑथेंटिक डाटाज हैं इनके पास, जिनसे सरकारों की जो वो रही है, सौतेलापन रहा है मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ, उसकी एक दस्तावेजी रिपोर्ट हमारे सामने आई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग तो, ये चूंकि पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये चूंकि उस संस्था का प्रोग्राम है और नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है ये, तो हम लोग तो ये कहेंगे कि हमारी लड़ाई के लिए हमको एक और आधार मिला। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, डिफरेंट एनजीओज की जो सर्वे रिपोर्ट थी, उस पर तो एक बड़ी बात, गलती से नीतीश जी एक अच्छा काम कर गए, अपने जुर्म की दास्तान कह गए, और उसमें उसने बता दिया है कि पिछले 30-35 सालों के दरमियान में जो नौकरियां मिली हैं उसमें राजद, कांग्रेस, जदयू, भाजपा सब लोग शामिल रहे हैं, और उसमें मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से जहां 3,68,000 नौकरी मिलनी थी, वहां उनको सिर्फ मात्र 1,73,000 नौकरी मिली है। उनकी 1,95,000 नौकरी खत्म कर दी गई है। उसी तरह शेड्यूल कास्ट के साथ सच्चर कमेटी रिपोर्ट में कहा गया था कि मुसलमान बहुत पीछे हो गया है, शेड्यूल कास्ट के करीब हो गया है, लेकिन ये रिपोर्ट कहती है बिहार सरकार की कि मुसलमान शेड्यूल कास्ट से भी नीचे जा चुका है। शेड्यूल कास्ट की 4,02,000 की नौकरी में 2,91,000 नौकरी देकर 1,00,000 से कुछ ज्यादा नौकरी उनकी ले ली गई, और मुसलमानों की वाजिब हिस्सेदारी जो उनकी होती है 3,68,000, उसमें 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से उनको वंचित रखा। यही वजह है कि पलायन का मामला उनके यहाँ है, निरक्षरता का मामला है, सबसे ज्यादा मुसलमानों के यहाँ है, गरीबी सबसे ज्यादा मुसलमानों के यहाँ है। तो उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जो लड़ाई लड़ते हैं। क्या सर इसी मुद्दा पर आपकी पार्टी इस बार इलेक्शन में उतरेगी? नहीं, मुद्दे तो हमारे पास बहुत हैं, एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहाँ से उठे। ये तो एक दर्द है यार। आखिर मुसलमान इतना पीछे क्यों है सर, आपके मुताबिक क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मुसलमानों के वो लीडर जो इन पार्टियों में जीत के जाते हैं, जो सोकल और सेकुलर कहते हैं, वो एक अदर टिकट के खातिर वहां जाकर ताबेदार बन जाते हैं, अपने लोगों की बात नहीं कर पाते। यही वजह है कि मुस्लिम आवाम की तरक्की नहीं हो पा रही है, एक बड़ी वजह है। आपकी पार्टी को लोग बीजेपी का बी टीम कहते हैं। अरे उन गली के उचक्कों की बात पर तबसरा क्यों करा?